हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज देखिएगा एक बहुत ही प्यारे से डोरमेट का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये मैंने आपको बनाना बताया है 21 फंदों पर, और मुझे इसकी रिक्वेस्ट आई थी 40 फंदों पर बताएं। तो 40 फंदों पर ना बनाकर हम इसे 41 फंदों पर बनाएंगे, और ये बहुत ही प्यारा लगता है बनने के बाद। मेरे बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर की फरमाइश थी कि मैं इसको 40 फंदों पर बताऊं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हमें एक फंदा एक्स्ट्रा रखना होता है। तो हम इसे 40 प्लस एक फंदे पर बनाएंगे, यानी कि 41 फंदों पर बनाएंगे, 41 फंदों पर। और बहुत ही प्यारा बनेगा, आपको ध्यान से देखना है। और जैसे कि आप मुझसे फरमाइश करते हैं छोटा या बड़ा बनाने की, तो मैं आपकी फरमाइश पूरी करने की पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मेरे 4 चैनल हैं जिन पर मैं वर्क कर रही हूँ, तो मुझे बहुत कम टाइम मिलता है। लेकिन आपकी रिक्वेस्ट आती है तो मैं उसे पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर चलिए आज हम इसे 41 फंदों पर बनाएंगे, और बहुत ही आसान तरीक़े से आप मुझे फॉलो करते जाएं तो आप इसको आसानी से बड़ा बना लेंगे। क्योंकि ये छोटा है तो 41 फंदों पर ये बड़ा बनेगा। आप ध्यान से देखना है आपको कि कैसे बनाना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बराबर में बेल आइकन का बटन है, उसे प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करेंगे और इस डोरमेट को बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम फंदे कास्ट ऑन करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर जो हमने ये शेड वाली वूल लेनी है, इसके साथ हमें फंदे कास्ट ऑन करने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल सिंपल फंदे डालेंगे हम। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये देखिएगा हमेशा मैं आपको फंदे कास्ट ऑन करना सिखाती हूँ। देखिए इस तरह से फंदे हमें डालने हैं। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी फंदे डाल सकते हैं। मैं इसी तरह से फंदे डालती हूँ। इस तरह से फंदे हमारे खुलते नहीं हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये 5 फंदे डाले हैं, आपको यहाँ पर 40 फंदे डालने हैं। यहाँ पर देखिए हमने 40 फंदे डाल लिए हैं। अब यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे। अब यहाँ पर हमें एक फंदा ब्लैक कलर से डालना है। अब यहाँ पर देखिएगा आपको एक फंदा कैसे डालना है मैं आपको बता देती हूँ। एक फंदा इस तरह से करते हो हमें यहाँ पर इसमें नॉट लगाते हुए इस फंदे को डालना है। ये देखिएगा, क्योंकि ये एक ही फंदा है तो हम यहाँ इस तरह से इसमें नॉट लगाते हुए इसको फंदे को डाल देंगे। और आपको याद रखना है कि ये हमारा डोरमेट रॉन्ग साइड से स्टार्ट होगा, ये हमारी उल्टी सिलाई होगी। ध्यान से देखना है अब आपको क्या करना है। ये देखिएगा, यहाँ से फर्स्ट रॉ से ही हम अपना पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। ये देखिएगा यहाँ से हम एक फंदा बढ़ाएंगे। और देखिए इसके लिए मैंने 9 नंबर की नीडल लिया। मैं आपको नीडल भी बता देती हूँ, फिर आप कहेंगे कि वो आपने नीडल का नंबर नहीं बताया है मैम। तो यहाँ पर मैंने 9 नंबर की नीडल ली है। तो यहाँ से हमें फंदे को इस तरह से बढ़ाना है। ये देखिए हमने एक फंदा बढ़ा लिया। ये हमारे ब्लैक कलर से 2 फंदे हो गए। अब देखिएगा धागे को आपको अच्छे से क्रॉस करना है, और ये उल्टी सिलाई है तो हमें फ्रंट साइड से ही धागे को क्रॉस करना है। ये देखिएगा इस तरह से करते हुए यहाँ से हम बनाते हुए जाएंगे, इसको लास्ट तक बनाएंगे। यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको फंदे ज़्यादा हैं तो मैं आपको देखिएगा थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी। यहाँ से हम इसको बनाते हुए चले जाएंगे। ये देखिएगा हमने यहाँ से फंदों को बनाते हुए यहाँ तक आ गए। अब देखिए यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 फंदे, इन्हें 4 फंदों को छोड़ेंगे। जब हमने इसे 21 फंदों पर बनाया था तो हमने लास्ट में 2 फंदे छोड़े थे। अगर हम इसे 31 फंदों पर बनाएंगे तो लास्ट में 3 फंदे छोड़ेंगे। लेकिन हम यहाँ पर इसको 41 फंदों में बना रहे हैं तो हम यहाँ लास्ट में 4 फंदे छोड़ेंगे। अब सिलाई को यहीं से टर्न करेंगे, ये देखिएगा, और यहाँ से धागे को आगे लाते हुए ये फंदा बगैर बुना उतारते हुए बाकी के फंदे जो जिस कलर के हमें उसी कलर से बनाने हैं। यहाँ से देखिएगा फंदों को बनाते हुए जाएंगे। देखिएगा यहाँ से ध्यान से देखिएगा, लास्ट में ये सीधी साइड है तो धागे को पीछे ले जाकर क्रॉस करके लाएंगे और ब्लैक कलर के धागे को ऐसे टाइट कर देंगे थोड़ा सा यहाँ से, ये देखिएगा, और ऐसे एक फंदा उल्टा बनाएंगे और लास्ट के फंदे को सीधा बना लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से। आप चाहें तो दोनों फंदे उल्टे भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें किनारी नहीं आएगी तो आप चाहें तो दोनों फंदे उल्टे बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब यहाँ से देखिएगा फिर से हम यहाँ पर फंदा बढ़ा लेंगे। देखिएगा स्टार्टिंग में हमें एक एक फंदा ब्लैक कलर से बढ़ाना है। अब फिर से यहाँ से हम फंदों को बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में हमें 4 फंदे छोड़ने हैं।
तो आपको ध्यान देना है इस बात पे कि अब हम 41 फंदों पर बना रहे हैं, तो हमें लास्ट में हमेशा 4 फंदे छोड़ने हैं। बहुत ही प्यारा सा डोरमेट है, इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे भी कमेंट्स कीजिएगा कि बनने के बाद आपका डोरमेट कैसा लगा है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो यहाँ से देखिएगा हम इसी तरह से इसको बनाते हुए जाएंगे। ध्यान देना है आपको, देखिए 4, 1 2 3 4, तो इस तरह से हम बना लेंगे। सिलाई को टर्न करेंगे। अब यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है सीधी सिलाई में, सिर्फ आपको याद रखना है पहले फंदे को बगैर बुना उतारना है। बाकी के फंदे जो जिस कलर के नज़र आएंगे सीधी सिलाई में हमें उसी तरह से बनाने हैं। तो सीधी सिलाई में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम उल्टी सिलाई में फंदे को बढ़ाएंगे और फंदों को छोड़ेंगे भी। अब देखिए सीधी सिलाई कंप्लीट करके आ गए हैं उल्टी सिलाई में। फिर से यहाँ पर फंदे को बढ़ा लेंगे, ये देखिएगा इस तरह से करते हुए। और यहाँ पर देखिएगा हमारे ब्लैक कलर से 4 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ से हम ये दूसरे कलर का धागा लेंगे और यहाँ से फंदों को बनाते हुए जाएंगे। फिर से हमें लास्ट में 4 फंदे बगैर बुने छोड़ने हैं, तो यहाँ से फंदों को बनाते हुए चले जाएंगे। ये देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। आपको ध्यान रखना है कि आपको फंदों को कहाँ से, देखिए यहाँ पर हमने पहले 4 फंदे छोड़े थे, फिर 4 फंदे छोड़े थे, अब फिर से 4 फंदे छोड़ने हैं। तो यहाँ से अभी हम 4 फंदे और बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब यहीं से सिलाई को टर्न करते हुए सीधी सिलाई को जैसे फंदे जिस कलर के नज़र आएंगे ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। अब देखिएगा उल्टी सिलाई में फिर से हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेंगे ब्लैक कलर से, देखिएगा। तो यहाँ से हमारे एक एक करके फंदे बढ़ते जाएंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि हमें कितने फंदे बढ़ाने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फिर से हम फंदों को इसी तरह से बुनते हुए जाएंगे और लास्ट में 4 फंदे बगैर बुने छोड़ेंगे। इसी तरह से आपको फंदों को बना लेना है। ये देखिएगा ध्यान से देखिएगा, आपको लास्ट में 4 फंदे छोड़ने हैं बगैर बुने। तो यहाँ पर देखिएगा 4 फंदे हम और छोड़ देंगे। सिलाई को टर्न करते हुए सीधी सिलाई को हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे, जो फंदे जिस कलर के नज़र आएंगे। अब देखिएगा इस सिलाई को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर पहले एक फंदा बढ़ा लेते हैं, ये देखिएगा। और यहाँ से हमारे देखिएगा अब टोटल यहाँ पर हमारे 6 फंदे ब्लैक कलर से हो गए हैं, ये देखिए। अब हम यहाँ से देखिएगा 20 फंदे ब्लैक कलर से और बनाएंगे। ध्यान से देखना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 4 फंदे हमें बगैर बुने छोड़ने हैं। अब देखिएगा 20 फंदे हमने ब्लैक कलर से बना लिए और यहाँ भी हमारे देखिए 4 8 12 16 20 फंदे हमारे ये वाले छूट गए हैं। आप ध्यान से देखिएगा क्या करना है, सिलाई को यहीं से टर्न करते हुए अब हमारे सारे फंदे ब्लैक कलर से हैं, तो हम ये सारे फंदे ब्लैक कलर से बना लेंगे। अब देखिएगा उल्टी सिलाई में फिर से हम यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे और यहाँ से फंदों को अब हमें ब्लैक कलर से ही बनाना है और ब्लैक कलर में से हमें फंदे छोड़ने हैं। ध्यान से देखना है आप लोगों को, क्योंकि अब हम ब्लैक कलर से वर्क कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर ये ब्लैक कलर से ही फंदे छूटेंगे। तो यहाँ पर लास्ट में फिर से हम उसी तरह से 4 फंदे छोड़ेंगे।
ये देखिएगा 4 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे, सिलाई को टर्न करते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे सीधी सिलाई को। अब हमारी ब्लैक कलर से ही चल रही है तो ब्लैक कलर से ही कंप्लीट करेंगे। अब देखिएगा उल्टी सिलाई में फिर से हम यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे और लास्ट में 4 फंदे हम बगैर बुने छोड़ देंगे। तो इसी तरह से हमें चार करते हुए फंदे को छोड़ना है। तो ये देखिएगा, ध्यान से देखना है आप लोगों को, 4 फंदे छोड़ने हैं बगैर बुने लास्ट में। ये देखिएगा 4 फंदे पहले छोड़े थे हमने, 4 हमने इसी तरह से हमें 4 4 4 करते हुए सारे फंदे छोड़ देने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा हमने 4 4 4 4 इस तरह करते हुए 4 4 करते हुए 20 फंदे भी हमने छोड़ दिए हैं। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे हैं ये। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे हैं, यानी कि एक फंदा तो हमने कास्ट ऑन किया था यहाँ पर और हमने यहाँ पर एक एक करते हुए 10 फंदे बढ़ाए हैं। तो अब देखिए क्या करना है, अब इस सिलाई को ध्यान से देखना है आपको। अब हम यहाँ पर ना तो कोई फंदा बढ़ाएंगे और ना ही हम फंदे को घटाएंगे। यहाँ से हम जहाँ तक भी हमारे ब्लैक कलर के फंदे हैं वो ब्लैक कलर से बना लेंगे, यानी कि 11 फंदे तो हमारे ये हैं और 20 फंदे और, तो हम यहाँ से 31 फंदे ब्लैक कलर से बनाएंगे। आपको ध्यान देना है, देखिएगा मैं आपको यहाँ से कंप्लीट दिखा रही हूँ, देखिएगा। और आप ऐसा करें कि ये धागा भी आप साथ लेकर चलें, इसको हमें आगे इससे फंदे बनाने हैं तो इसको हम यहाँ से साथ लेकर जाएंगे। ये देखिएगा थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप इस धागे को क्रॉस कर लीजिएगा तो आपका ये धागा लंबा नहीं छूटेगा, क्योंकि हम ज़्यादा फंदों पर बना रहे हैं। हमने इससे पहले कम फंदों पर बनाया था तो हमें धागे को क्रॉस नहीं करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा फंदों पर इसको बना रहे हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर धागे को इसे क्रॉस करना है। ये देखिएगा यहाँ से फिर आपका ये धागा लंबा नहीं छूटता है। आप धागे को यहाँ से चाहें तो कट भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको यहाँ पर इस तरह भी दिखा रही हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से धागे को यहाँ से अगर कट करना चाहते हैं तो कट कर सकते हैं। यहाँ से दोबारा अटैच कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिएगा हमने टोटल 31 फंदे ब्लैक कलर से बुन लिए हैं। 11 हमारे ये फंदे थे इधर के और 20 फंदे जो हमारे ब्लैक कलर से थे। अब देखिएगा ये हमारे 20 फंदे हैं जो हमने शेड वाली बूल से बनाने हैं, यानी जो भी आप दूसरा कलर लगा रहे हैं उसके साथ आपको इन फंदों को बना लेना है। तो यहाँ से पूरी सिलाई हमें बनानी है, यानी कि जो फंदे जिस कलर के नज़र आएंगे हमें उसी कलर के साथ इस सिलाई को कंप्लीट करना है। और इस सिलाई में आपको याद रखना है हमने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाया है। अगर आप फंदा बढ़ाएंगे तो डिज़ाइन आपका ख़राब हो जाएगा। तो आपको इस सिलाई में कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है, बस इस सिलाई को ऐसे ही बना लेना है। जो भी जिस कलर के साथ फंदे नज़र आ रहे हैं आपको उसी कलर के साथ इस सिलाई को बनाना है। ये देखिएगा, तो क्योंकि हमने देखिए अगर हम धागे को यहाँ से यहाँ लेकर आते तो ये लंबा छूट जाता, हमने इसको इस तरह से क्रॉस कर लिया है। अब ध्यान से देखिएगा, अब सीधी सिलाई बहुत सिंपल है। ये देखिएगा यहाँ से एक फंदा हम बगैर बुना उतार देंगे और यहाँ से अब जो फंदे जिस कलर के नज़र आएंगे उसी कलर से बनाते हुए हमें इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। यानी कि हमारे ये 20 फंदे तो ये शेड वाली बूल से आएंगे और हमारे ये देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा 20 फंदे हमने ये शेड वाली बूल से बना, 31 फंदे हैं। 20 फंदे हमारे ये थे और 11 फंदे हमारे ये थे, यानी कि 10 फंदे हमने बढ़ाए थे। एक फंदा हमारा ब्लैक कलर से था जो हमने कास्ट ऑन किया था और 20 फंदे हमारे ये, तो टोटल ये 31 फंदे हैं। और यहाँ से 20 फंदे हमारे ये हैं, तो बढ़ने के बाद हमारे ये 51 फंदे हो गए हैं। अब देखिएगा अभी तक हम फंदों को बढ़ा रहे थे, अब हम फंदों को यहाँ से घटाएंगे इस सिलाई से। तो यहाँ से एक फंदा घटा देंगे। अब देखिएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे तो हमारे ये हो गए। एक हमने घटा दिया 11 फंदों में से। अब 4 फंदे और ऐड करेंगे। जैसे हमने 4 फंदे बगैर बुने छोड़े थे, अब हम 4 फंदे ऐड करेंगे। तो 4 फंदे ऐड करने के बाद सिलाई को टर्न कर लेंगे और फिर से हमें इसी तरह से सीधी सिलाई बनानी है। देखिए एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से फंदों को ऐसे ही बना लेंगे। तो सीधी सिलाई में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ फंदों को हमें ऐसे ही बना लेना होता है, सिंपल।
जो भी हमारा पैटर्न बनेगा वो उल्टी सिलाई में बनेगा। फंदे घटाएंगे या बढ़ाएंगे जो भी हम करेंगे वो उल्टी सिलाई में ही करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, अब फिर से हम यहाँ पर फंदे को घटा लेंगे। ये देखिएगा, ध्यान से देखना है आपको। अब देखिएगा 4 फंदे और ऐड करेंगे इसमें, 1 2 3 4। इसी तरह से करते हुए हमें 4 फंदे ऐड करने हैं। तो यहाँ तक कर लेती हूँ मैं। देखिएगा 4 4 4, 3 बार और हमें ये फंदे ऐड करने हैं। यहाँ तक आ जाते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे कैसे करना है। और यहाँ पर आप फंदा घटाते जाइएगा। फंदे घटाते हुए हम यहाँ तक आ जाते हैं 4 फंदे ऐड करते हुए। अब देखिएगा, हमने यहाँ पर 4 फंदे ऐड करते हुए सारे ब्लैक कलर के फंदे ऐड कर लिए हैं। अब देखिए, इस सिलाई को ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है आपको, हम यहाँ पर 2 फंदों का एक करेंगे, ये देखिएगा। और ध्यान से देखना है आपको। यहाँ से हमें यहाँ पर 20 फंदे ये इस वाले कलर से बनाने हैं। तो यहाँ से गिन लेते हैं, 4 8 12 16 और 20। 2 फंदे और ले लेते हैं इसमें से ब्लैक कलर के, ये देखिएगा। अब यहाँ से हम इस धागे को लेकर आएंगे। थोड़ा सा आपको लूज़ रखना है। मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे आपको इसमें सिक्योर करना है। तो आपको यहाँ से थोड़ा सा इसे लूज़ लेते हुए धागे को ऐसे, और यहाँ से अब फंदों को बनाना है जैसे हमने पहले 20 फंदे बनाए थे इसी कलर के साथ। अब फिर से, तो यहाँ से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, आपको इस तरह से इसे धागे को ले लेना है इसमें। तो ये धागा आपका इसमें इस तरह से ऐड हो जाएगा। फिर से इसी तरह से हम हर 3-4 फंदों के बाद इस धागे को यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ये देखिएगा ऐसे। तो ये धागा आपका लंबा नहीं छूटेगा, और इसीलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर लूज रखना है। तो देखिएगा, इस तरह से करते हुए आप यहाँ से आपको इसी तरह से बनाते हुए जाना है। जैसे हम 4 फंदे ऐड कर रहे थे, अभी भी हम इसी तरह से 4 फंदे ऐड करेंगे। तो 4 फंदे हम यहाँ से ले लेंगे, ये देखिएगा। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा गैप लग रहा है तो आप यहाँ से फंदे को उठाते हुए इस तरह से 2 का 1 कर देंगे। तो ये 4 फंदे ऐड हो गए। 1 फंदा हमने इसके साथ ऐड किया था, 3 ये हो गए। अब फिर से हमें इसी तरह से 4 4 4 4 फंदे ऐड करने हैं हर बार, और सीधी सिलाई में अब फिर से हमें जो फंदे जिस कलर के नज़र आएंगे उसी कलर से बनाने। यहाँ से बगैर बुना उतारते हुए फंदे को, जो फंदे जिस कलर के नज़र आएंगे उसी कलर से बनाएंगे इस सिलाई को। उल्टी सिलाई में देखिए, फिर से हम यहाँ पर फंदे को घटा लेंगे, और ये 4 फंदे रह गए हमारे ब्लैक कलर से। अब ये देखिएगा, शेड वाली वूल से बनाएंगे और लास्ट में फिर से 4 फंदों को ऐड करेंगे। तो अब हमें इसी तरह से पैटर्न को बनाना है जब तक कि हमारे पास लास्ट 1 फंदा ब्लैक कलर से और हमारे 40 फंदे ये शेड वाले वूल जो हमने लिए इससे नहीं रह जाते। तब तक हम इसी तरह से फंदों को घटाएंगे और लास्ट में 4 फंदे ऐड करेंगे। तो ये हम कंप्लीट कर लेते हैं पत्ती, फिर आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमारी कली कंप्लीट हो गई है, और रॉन्ग साइड से फिर से हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें आप साइज़ को देख सकते हैं। इस पत्ती का देखिएगा काफ़ी बड़ा साइज़ है, ये देखिएगा। इससे जब हमने इसे 41 फंदों पर बनाया है, अगर आप 50 फंदों पर बना रहे हैं तो आपको 5 फंदे छोड़ने होंगे। फंदे हमारे 10 ही बढ़ेंगे। जब हमने 21 फंदों पर इसे बनाया था तब भी हमारे 10 फंदे ही बढ़े थे, और हमने 41 फंदों पर बनाया तब भी हमारे 10 ही फंदे बढ़े हैं। अगर हम इसे 50 फंदों पर बनाएंगे, फंदे हम इतने ही बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमें फंदे उस हिसाब से छोड़ने हैं। आप 51 फंदों पर बनाएंगे, यानी कि एक तो हमें प्लस ही करना होता है। तो 51 फंदों पर बनाएंगे तो आपको यहाँ 5 फंदे छोड़ने हैं। आप 61 फंदों पर बनाएंगे तो आपको यहाँ पर 6 फंदे छोड़ने हैं। इस तरह से आपको फंदों का हिसाब रखना है। अगर आप इसको इससे छोटा बनाएंगे तो आपको एक एक फंदा छोड़ना होगा। तो आप इसी तरह से आप इस डोरमेट को बना सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल लगता है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डोरमेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।